नमस्ते बहनों, प्रयास एकेडमी एमपी में आपका स्वागत है। कैसी हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब अच्छी होंगी और लगातार अपनी पढ़ाई कर रही होंगी। आज हम देखेंगे कंप्यूटर में जो एमएस ऑफिस है उसका 40 सवाल के माध्यम से पूरा रिवीजन कर लेंगे। एक वीडियो में हम एमएस वर्ड के क्वेश्चन कर लेंगे, एक वीडियो में एमएस एक्सेल के और एक वीडियो में एमएस पावर पॉइंट के। इसके बाद 3 और वीडियो आएंगी जिससे आपका कंप्यूटर टॉपिक पूरी तरह से हो जाएगा। उसके बाद हम कंप्यूटर के रोज आपको मिस क्वेश्चन कराएंगे जिससे पूरा कंप्यूटर रिवीजन होता रहेगा। इसलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के पास भी। अगर आप ई बुक चाहती हैं कि मैनेजमेंट और सीडीपी बाल विकास की ई बुक हमारे पास है जिसमें 4000 PYQ हैं, अगर आप इसको चाहती हैं तो इसको भी ले सकती हैं। ये 26 जनवरी के अवसर पर मात्र 100 रुपये की जो PDF मिल रही थी उसको हम 30 रुपये कर दिए हैं। अगर आप लेना चाहती हैं तो 7389117670 नंबर व्हाट्सअप नंबर पे मैसेज करके PDF को ले सकती हैं। ये ऑफर सिर्फ 29 जनवरी तक है। 29 जनवरी के बाद ये PDF फिर से 100 रुपये हो जाएगी। आप 29 तारीख से पहले इस PDF को ले लीजिए। अगर आपको PYQ करना है, 4000 MCQ है CDP और मैनेजमेंट विषय के, जिससे आपका 90 नंबर कवर हो जाएगा। चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो को। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, एमएस वर्ड में एक डॉक्यूमेंट को टेम्पलेट में बदलने के लिए किस विकल्प का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन देखिए, सेव एज, एक्सपोर्ट, टेम्पलेट, कन्वर्ट टू PDF। एमएस वर्ड में एक डॉक्यूमेंट को टेम्पलेट में बदलने के लिए किस विकल्प का उपयोग किया जाता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, सेव एज। क्वेश्चन नंबर 2, एमएस एक्सेल में VLOOKUP फंक्शन का उपयोग किसके लिए किया जाता है? डेटा के तुलना करने के लिए, वर्टिकल डेटा ढूंढने के लिए, टेबल को डिलीट करने के लिए, चार्ट बनाने के लिए। एमएस एक्सेल में VLOOKUP फंक्शन का उपयोग किसके लिए किया जाता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, वर्टिकल डेटा ढूंढने के लिए, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 3, एमएस पावर पॉइंट में ट्रांजिशन इफेक्ट किसके लिए उपयोगी है? स्लाइड के बीच विजुअल इफेक्ट के लिए, टेक्स्ट एडिटिंग के लिए, फार्मूला जोड़ने के लिए, स्पेलिंग चेक के लिए। एमएस पावर पॉइंट में ट्रांजिशन इफेक्ट किसके लिए उपयोगी है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, स्लाइड के बीच विजुअल इफेक्ट के लिए। क्वेश्चन नंबर 4, एमएस वर्ड में Ctrl+Shift+A का उपयोग किसके लिए किया जाता है? कॉपी करने के लिए, टेक्स्ट फॉर्मेट कॉपी करने के लिए, कट करने के लिए या फाइल बंद करने के लिए। एमएस वर्ड में Ctrl+Shift+A का उपयोग किसके लिए किया जाता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, टेक्स्ट फॉर्मेट कॉपी करने के लिए, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 5, एमएस एक्सेल में काउंट इफ फंक्शन का उपयोग किसके लिए होता है? टोटल जोड़ने के लिए, कंडीशन के आधार पर काउंट करने के लिए, ग्राफ बनाने के लिए या चार्ट जोड़ने के लिए। एमएस एक्सेल में काउंट इफ फंक्शन का उपयोग किसके लिए होता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, कंडीशन के आधार पर काउंट करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 6, एमएस वर्ड में टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए शॉर्टकट क्या है? Ctrl+I, Ctrl+V, Ctrl+U, Ctrl+O। एमएस वर्ड में टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए शॉर्टकट क्या है? इसका आंसर होगा Ctrl+B, यानी ऑप्शन बी। Ctrl+I से इटैलिक होता है, Ctrl+B से बोल्ड होता है, Ctrl+U से अंडरलाइन होता है, Ctrl+O से ओपन होता है। शॉर्टकट की हमने पहले ही करा दिया है। अगर आपने ना देखो तो उस वीडियो को भी जरूर देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 7, एमएस एक्सेल में पिवट टेबल का उपयोग किसके लिए किया जाता है? डेटा का एनालिसिस करने के लिए, फार्मूलाज लगाने के लिए, चार्ट बनाने के लिए, स्पेलिंग चेक करने के लिए। एमएस एक्सेल में पिवट टेबल का उपयोग किसके लिए किया जाता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, डेटा का एनालिसिस करने के लिए, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 8, एमएस एक्सेस में प्राइमरी की का उपयोग क्यों किया जाता है? डेटा का डुप्लीकेशन रोकने के लिए, डेटा फॉर्मेटिंग के लिए, डेटा का बैकअप लेने के लिए, डेटा एडिट करने के लिए। एमएस एक्सेस में प्राइमरी की का उपयोग क्यों किया जाता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, डेटा का डुप्लीकेशन रोकने के लिए, ऑप्शन ए।
क्वेश्चन नंबर 9, एमएस पावर पॉइंट में स्लाइड सॉर्टर बी का उपयोग क्या एमएस पावर पॉइंट में स्लाइड सॉर्टर बी का क्या उपयोग है? स्लाइड को व्यवस्थित करने के लिए, स्लाइड को प्रिंट करने के लिए, स्लाइड को एडिट करने के लिए, बैकग्राउंड बदलने के लिए। एमएस पावर पॉइंट में स्लाइड सॉर्टर बी का क्या उपयोग है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, स्लाइड को व्यवस्थित करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 10, एमएस एक्सेल में एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस को दर्शाने के लिए किस सिंबल का उपयोग होता है? एमएस एक्सेल में एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस को दर्शाने के लिए किस सिंबल का उपयोग होता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, इस सिंबल का उपयोग होता है, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 11, एमएस वर्ड में हीडर और फुटर को एडिट करने के लिए किस विकल्प का उपयोग किया जाता है? फाइल, इंसर्ट, लेआउट या व्यू। एमएस वर्ड में हीडर और फुटर को एडिट करने के लिए किस विकल्प का उपयोग किया जाता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, इंसर्ट। क्वेश्चन नंबर 12, एमएस एक्सेल में कंडीशनल फॉर्मेटिंग का उपयोग किसके लिए होता है? फार्मूलाज जोड़ने के लिए, डेटा के स्वरूप को बदलने के लिए, डेटा को हाईलाइट करने के लिए या चार्ट बनाने के लिए। एमएस एक्सेल में कंडीशनल फॉर्मेटिंग का उपयोग किसके लिए होता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, डेटा को हाईलाइट करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 13, एमएस एक्सेस में क्वेरी का क्या उपयोग है? डेटा फिल्टर करने के लिए, डेटा एंटर करने के लिए, डेटा को ग्राफ में बदलने के लिए, फाइल को सेव करने के लिए। एमएस एक्सेस में क्वेरी का क्या उपयोग है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, डेटा फिल्टर करने के लिए क्वेरी का उपयोग किया जाता है, इसलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, डेटा फिल्टर करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 14, एमएस वर्ड में मेल मर्ज का उपयोग किसके लिए किया जाता है? ईमेल भेजने के लिए, डॉक्यूमेंट को मर्ज करने के लिए, एक डॉक्यूमेंट से कई कस्टम डॉक्यूमेंट बनाने के लिए, फाइल प्रिंट करने के लिए। एमएस वर्ड में मेल मर्ज का उपयोग किसके लिए किया जाता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, एक डॉक्यूमेंट से कई कस्टम डॉक्यूमेंट बनाने के लिए, ऑप्शन सी। एमएस एक्सेल में कंट्रोल प्लस टी का उपयोग क्या करता है? चार्ट बनाने के लिए, टेबल बनाने के लिए, टेक्स्ट जोड़ने के लिए, फार्मूला लगाने के लिए। एमएस एक्सेल में कंट्रोल प्लस टी का उपयोग क्या करता है? एक्सेल में टेबल बनती है, इसलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, टेबल बनाने के लिए। क्वेश्चन नंबर 16, एमएस पावर पॉइंट में नोट सेक्शन का क्या उपयोग है? ऑडियो जोड़ने के लिए, प्रेजेंटेशन के दौरान स्पीकर के नोट्स दिखाने के लिए, स्लाइड एडिटिंग के लिए, बैकग्राउंड बदलने के लिए। एमएस पावर पॉइंट में नोट सेक्शन का क्या उपयोग है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, प्रेजेंटेशन के दौरान स्पीकर के नोट्स दिखाने के लिए। क्वेश्चन नंबर 17, एमएस वर्ड में पेज ओरिएंटेशन बदलने के लिए कौन सा विकल्प उपयोग होता है? फाइल, इंसर्ट, लेआउट या व्यू। एमएस वर्ड में पेज ओरिएंटेशन बदलने के लिए कौन सा विकल्प का उपयोग होता है? 17 का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा कि 17 का क्या आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 18, एमएस एक्सेल में फिल्टर का उपयोग किसके लिए होता है? डेटा को फिल्टर करने के लिए, डेटा को प्रिंट करने के लिए, डेटा को हाईलाइट करने के लिए, डेटा का ग्राफ बनाने के लिए। एमएस एक्सेल में फिल्टर का उपयोग किसके लिए होता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, डेटा को फिल्टर करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 19, एमएस एक्सेस में टेबल रिलेशनशिप का उपयोग क्यों किया जाता है? डेटा कनेक्टिविटी स्थापित करने के लिए, टेबल को डिलीट करने के लिए, डेटा का बैकअप लेने के लिए या डेटा को हाईलाइट करने के लिए। एमएस एक्सेस में टेबल रिलेशनशिप का उपयोग क्यों किया जाता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, डेटा कनेक्टिविटी स्थापित करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 20, एमएस वर्ड में कंट्रोल प्लस जेड किस कार्य के लिए किया जाता है? डॉक्यूमेंट सेव करने के लिए, पिछला कार्य रद्द करने के लिए,
फाइल बंद करने के लिए, टेस्ट जोड़ने के लिए। एमएस वर्ड में कंट्रोल प्लस जेड किस कार्य के लिए है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, पिछला कार्य रद्द करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 21, एमएस एक्सेल में फ्रीज पेन्स का उपयोग किसके लिए होता है? चार्ट फ्रीज करने के लिए, डेटा फिल्टर करने के लिए, पंक्तियों और कॉलम को स्थिर रखने के लिए, फाइल सेव करने के लिए। एमएस एक्सेल में फ्रीज पेन्स का उपयोग किसके लिए होता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, पंक्तियों और कॉलम को स्थिर रखने के लिए। क्वेश्चन नंबर 22, एमएस पावर पॉइंट में स्मार्ट आर्ट का उपयोग क्या दर्शाने के लिए किया जाता है? टेक्स्ट एनिमेशन, ग्राफिकल संरचना, स्लाइड ट्रांजिशन या फार्मूला। एमएस पावर पॉइंट में स्मार्ट आर्ट का उपयोग क्या दर्शाने के लिए किया जाता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, ग्राफिकल संरचना। क्वेश्चन नंबर 23, एमएस वर्ड में ट्रैक चेंज की फीचर का उपयोग क्यों किया जाता है? वर्ड काउंट चेक करने के लिए, टेक्स्ट को फॉर्मेट करने के लिए, एडिट्स और संशोधन ट्रैक करने के लिए, फाइल को लॉक करने के लिए। एमएस वर्ड में ट्रैक चेंज के फीचर का उपयोग क्यों किया जाता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, एडिट और संशोधन ट्रैक करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 24, एमएस एक्सेल में गोल सेक का उपयोग किसके लिए किया जाता है? एक सेल के मान को प्राप्त करने के लिए, डेटा को ऑर्गेनाइज करने के लिए, फार्मूला जोड़ने के लिए, चार्ट बनाने के लिए। एमएस एक्सेल में गोल सेक का उपयोग किसके लिए किया जाता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, एक सेल के मान को प्राप्त करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 25, एमएस एक्सेस में फॉर्म का उपयोग क्यों किया जाता है? डेटा प्रविष्टि के लिए, डेटा को एनालिसिस करने के लिए, फाइल को प्रिंट करने के लिए, टेबल्स को लिंक करने के लिए। एमएस एक्सेस में फॉर्म का उपयोग क्यों किया जाता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, डेटा प्रविष्टि के लिए। क्वेश्चन नंबर 26, एमएस वर्ड में कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एन का क्या उपयोग है? नया डॉक्यूमेंट बनाने के लिए, नॉर्मल स्टाइल लागू करने के लिए, फाइल सेव करने के लिए, नया पेज जोड़ने के लिए। एमएस वर्ड में कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एन का क्या उपयोग है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, नॉर्मल स्टाइल लागू करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 27, एमएस एक्सेल में इफ फंक्शन किसके लिए उपयोगी है? डेटा जोड़ने के लिए, शर्तों के अनुसार परिणाम दिखाने के लिए, ग्राफ बनाने के लिए, पंक्तियों को डिलीट करने के लिए। एमएस एक्सेल में इफ फंक्शन किसके लिए उपयोगी है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, शर्तों के अनुसार परिणाम दिखाने के लिए। क्वेश्चन नंबर 28, एमएस पावर पॉइंट में रिहर्स टाइमिंग का उपयोग किसके लिए होता है? प्रेजेंटेशन के स्पीड तय करने के लिए, स्लाइड जोड़ने के लिए, ट्रांजेक्शन बदलने के लिए या फार्मूला लगाने के लिए। एमएस पावर पॉइंट में रिहर्स टाइमिंग का उपयोग किसके लिए होता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, प्रेजेंटेशन के स्पीड तय करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 29, एमएस वर्ड में कंट्रोल प्लस ए शॉर्टकट क्या करता है? टेक्स्ट को सेंटर अलाइन करता है, टेक्स्ट को राइट अलाइन करता है, फाइल सेव करता है, डॉक्यूमेंट प्रिंट करता है। एमएस वर्ड में कंट्रोल प्लस ए शॉर्टकट क्या करता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, टेक्स्ट को सेंटर अलाइन करता है। और टेक्स्ट को राइट अलाइन करता है कंट्रोल प्लस आर, फाइल सेव करता है कंट्रोल प्लस एस, और डॉक्यूमेंट प्रिंट करता है कंट्रोल प्लस पी। शॉर्टकट वीडियो वाला शॉर्टकट वीडियो आप लोग जरूर देख लीजिए, जो हमने करा दिया है, उससे आपका 1 नंबर का पक्का आएगा। क्वेश्चन नंबर 30, एमएस एक्सेल में डाटा वैलिडेशन का उपयोग क्यों किया जाता है? डेटा को सुरक्षित करने के लिए, एक सेल में डेटा को प्रतिबंधित करने के लिए, फार्मूलाज जोड़ने के लिए, चार्ट बनाने के लिए। एमएस एक्सेल में डाटा वैलिडेशन का उपयोग क्यों किया जाता है? एक सेल में डेटा को प्रतिबंधित करने के लिए, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 31, एमएस वर्ड में पेज ब्रेक डालने के लिए कौन सा शॉर्टकट है?
कंट्रोल प्लस पी, कंट्रोल प्लस इंटर, अल्ट प्लस शिफ्ट प्लस पी, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस बी। एमएस वर्ड में पेज ब्रेक डालने के लिए कौन सा शॉर्टकट है? इसका आंसर होगा कंट्रोल प्लस इंटर। क्वेश्चन नंबर 32, एमएस एक्सेल में स्पार्क लिंक्स का उपयोग क्या दर्शाने के लिए होता है? मिनी चार्ट्स, डेटा फिल्टर, पिवट टेबल या फार्मूला। एमएस एक्सेल में स्पार्क लिंक्स का उपयोग क्या दर्शाने के लिए होता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, मिनी चार्ट्स। क्वेश्चन नंबर 33, एमएस पावर पॉइंट में मास्टर स्लाइड का उपयोग किसके लिए होता है? सभी स्लाइड्स पर एक जैसा फॉर्मेट लागू करने के लिए, प्रेजेंटेशन को शेप करने के लिए, टेक्स्ट जोड़ने के लिए या बैकग्राउंड बदलने के लिए। एमएस पावर पॉइंट में मास्टर स्लाइड का उपयोग किसके लिए होता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, सभी स्लाइड पर एक जैसा फॉर्मेट लागू करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 34, एमएस एक्सेस में रिपोर्ट जनरेशन का उपयोग किसके लिए होता है? डेटा रिपोर्ट तैयार करने के लिए, डेटा एडिट करने के लिए, टेबल बनाने के लिए या फार्मूला लगाने के लिए। एमएस एक्सेस में एक रिपोर्ट जनरेशन का उपयोग किसके लिए होता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, डेटा रिपोर्ट तैयार करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 35, एमएस एक्सेल में एक ही चार्ट पर दो अलग अलग डेटा सेट दिखाने के लिए क्या उपयोग किया जाता है? कॉम्बो चार्ट, पाई चार्ट, कॉलम चार्ट, बार चार्ट। एमएस एक्सेल में एक ही चार्ट पर दो अलग अलग डेटा सेट दिखाने के लिए क्या उपयोग किया जाता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, कॉम्बो चार्ट। क्वेश्चन नंबर 36, एमएस वर्ड में कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस के का क्या करता है? टेक्स्ट को सब स्क्रिप्ट में करता है, टेक्स्ट को स्मॉल कैप्स में बदलता है, टेक्स्ट को कट करता है, टेक्स्ट को सेव करता है। एमएस वर्ड में कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस के क्या करता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, टेक्स्ट को स्मॉल कैप्स में बदलता है। और टेक्स्ट को कट करता है कंट्रोल प्लस यस, टेक्स्ट को सेव करता है कंट्रोल प्लस यस। ये वाला जो एक्स है वो कट करता है और ये वाला एक्स सेव करता है। क्वेश्चन नंबर 37, एमएस एक्सेल में वर्कबुक और वर्कशीट में क्या अंतर है? कोई अंतर नहीं है। वर्कबुक में वर्कशीट होती है, वर्कशीट में वर्कबुक होती है। वर्कशीट डेटा सेव करने के लिए होती है, वर्कबुक नहीं। एमएस एक्सेल में वर्कबुक और वर्कशीट में क्या अंतर है? वर्कबुक में ही वर्कशीट होती है, इसलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। वर्कबुक बड़ी होती है, छोटी होती है वर्कशीट। क्वेश्चन नंबर 38, एमएस पावर पॉइंट में स्लाइड मास्टर क्या करता है? सभी स्लाइड पर डिजाइन लागू करता है, टेक्स्ट एडिट करता है, स्लाइड डिलीट करता है, स्लाइड ट्रांजैक्शन बदलता है। एमएस पावर पॉइंट में स्लाइड मास्टर क्या करता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, सभी स्लाइड पर डिजाइन लागू करता है। क्वेश्चन नंबर 39, एमएस वर्ड में कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एच क्या करता है? टेक्स्ट को हाईलाइट करता है, टेक्स्ट को हिडन करता है, टेक्स्ट को फॉर्मेट करता है, टेक्स्ट को सेव करता है। एमएस वर्ड में कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एच क्या करता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, टेक्स्ट को हिडन करता है। आज का अंतिम सवाल देखिए, एमएस एक्सेल में सब टोटल फीचर का क्या उपयोग है? डेटा जोड़ने के लिए, ग्रुप डेटा का उपयोग निकालने के लिए, डेटा फिल्टर करने के लिए, चार्ट बनाने के लिए। एमएस एक्सेल में सब टोटल फीचर का क्या उपयोग है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, ग्रुप डेटा का उपयोग निकालने के लिए, ऑप्शन बी। ये थे आज के 40 सवाल। इसी प्रकार हम एक वीडियो में देख लेंगे एमएस वर्ड के पूरे सवाल, एक वीडियो में देख लेंगे एमएस एक्सेल के पूरे सवाल, एक वीडियो में देख लेंगे एमएस पावर पॉइंट के सारे सवाल। अब इन तीनों वीडियो को करने के बाद हम सब इकट्ठा मिक्स क्वेश्चन कराएंगे कंप्यूटर के, जिससे आपका कंप्यूटर पूरी तरह से रिवीजन हो जाएगा। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा जिसका आंसर पूछा गया है। अगर आप टेस्ट सीरीज लेना चाहते हैं जरूर टेस्ट सीरीज ले लें। 73 89 11 76 70 में मैसेज करके आप ई बुक ले सकते हैं। ऑफर 29 तारीख तक है। अगर आप इस वीडियो को 29 तारीख के बाद भी देख रहे हैं फिर भी मैसेज करेंगे तो आपको दे दिया जाएगा। आपको सिर्फ इतना बताना है कि हमने 28 तारीख वाली वीडियो देखी थी। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।